यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज की जानिब से आप सबको हार्टली एंड वार्मली वेलकम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाला और आज इस वर्कशॉप में, जो कि लीडरशिप वर्कशॉप आज हम करने जा रहे हैं, आप सब ने यहाँ पर जो है अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर हमारे साथ पेश किया। हम आपकी दिल और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए बाकायदा इस वर्कशॉप का आगाज़ अपने यस्सु लीडर के नाम से करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि उसके नाम के बगैर कुछ नहीं मुमकिन कि हम कुछ शुरू करें। उसके नाम के बगैर कुछ नामुमकिन है कि हम अपने कामों का आगाज़ करें, क्योंकि हर नाम का, हर काम का ऑनर उसके ज़िंदा नाम को दिया गया है। और जब उसका नाम हमारे दरमियान में आता है तो आज हमारी यूथ जो इस वक्त मौजूद है, हम बड़े ईमान से इस बात को क्लेम करते हैं कि आज वो लीडरशिप की जो क्वालिटी आज आपके दरमियान में यस्सु के मंसूबा के मुताबिक बोने जाने को है, खुदावंद हर एक की ज़िंदगी में वो काम करे। आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबकी तवज्जो को अपनी तरफ लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। आपने इस टॉपिक को, लीडरशिप को, जिसको आज हम डिस्कस करने को हैं, जिसे यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट ने, हम पहले तो यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, जिनके वसीला से ये मुमकिन हुआ कि उन्होंने आज इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ किया हमारी यूथ के लिए, ताकि हम सब जो हमारी आज की ज़रूरत है, हम लीडरशिप को सुनते भी हैं, किताबों में पढ़ते भी हैं, कहीं ना कहीं देखते भी हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमें लीडरशिप का जो एक मेन पर्पस है वो हमारे जहनों में बिल्कुल नहीं होता। हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसको देखते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की, जब बात आती है उसे अपनी ज़िंदगी में देखने की, उस टाइम पर हम सिर्फ और सिर्फ एक खोखले इंसान होते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल लीडरशिप की हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है, जिसने बहुत कम उम्र में अपने काम को शुरू किया। उसने ना अपनी उम्र को देखा, उसने ना अपने माहौल को देखा, उसने ना अपने इर्द गिर्द लोगों की सुनी। हम कलाम पढ़ते हैं, हम कलाम सुनते हैं और हम कलाम को देखते भी हैं हर रोज़। हमारे सामने यीशु मसीह की एक लीडर की एक एग्जाम्पल पाई जाती है, जिसके वसीला से हमारी ज़िंदगियों में निजात आई। क्या अगर खुदा उस मंसूबा को अपनी ज़िंदगी में ना लेता तो क्या आज मैं और आप, हम सब जितने इस वक्त मौजूद हैं, क्या हम निजात पाते? क्या हमारी ज़िंदगियों में मखलसी का मंसूबा पाया जाता? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा बच्चा जो यीशु मसीह के नाम पर हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा उसने काम किया, आज वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी उस लीडरशिप की क्वालिटी को रखता है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे, आपको, हम सबको अपने लहू से ख़रीदा है। हम किसी सोने चांदी से नहीं, बल्कि हम उसके बेशकीमत लहू से ख़रीदे हुए हैं। We are the leaders। सामने स्लाइड पर आपके पास be a leader in your community। हम क्या करते हैं? हम जब अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी इस आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, तो हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि हमसे ये सवाल ना ही पूछा जाए कि हम क्या हैं, मसीही हैं। क्यों? हमें मसीही होने पर शर्म नहीं आती, हमें अपने आप पर शर्म आती है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी। हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती जो बाकी कंपैरिजन के अंदर, अगर हम दूसरे अक़वाम को देखते हैं, उनकी यूथ के अंदर वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। उस टाइम हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ बड़ा डिस्क्रिप्टिव सा, बड़ा छोटा सा,
बड़ा लिमिटेड सा अपने आप को बयान करें, जो कि बिल्कुल भी आपकी ना तो आपकी अपनी शख्सियत को बयान करता है, मसीहत तो बड़े दूर की बात है। तो आज इस वर्कशॉप को करने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर चूजन। आपको चुना गया है, आपकी कीमत दी गई है, और आप में से ही हर एक के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है, वो हुनर मौजूद है, वो स्किल मौजूद है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर कंसीडरेशन करने के बजाय हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी जो लिमिटेशंस हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं, या मेरा इर्द गिर्द का माहौल मुझे इजाज़त नहीं देता। आप इन तमाम बातों को, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कह सकते हैं यस, लेकिन अगर आप ऐसी सोचों को लेकर अपनी जिंदगी के उस लीडर को जो चाहता है खुदा के आपके अंदर पाया जाए, आप खुद जिम्मेदार हैं उसको रोकने के, आप खुद जिम्मेदार हैं उसको बढ़ोती देने के, आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी बढ़ोती के, क्योंकि आपके अंदर वो लीडर पाया जाता है। राइट? आगे मैं चलकर आपको बताऊंगी कि लीडर कौन है, लीडरशिप क्या है, उसे किस तरह से आपने अपनी लाइफ के अंदर देखना है, और फिर इन द एंड हम क्या करेंगे। आप में से हर एक कहेगा कि यस आई एम द लीडर एंड आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द कैपेसिटी, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जिस दिन आप समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को उन जिम्मेदारियों से, उन कामों से क्या करते हैं, रोक लेते हैं। कोई दूसरा आकर अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट करे, उससे पहले ही मैं और आप किसी दूसरे को जगह देते हैं, किसी गैर अक़वाम को जगह देते हैं कि वो आपकी, वो मेरी जगह को आकर फिल करे। राइट? आगे चलते हैं हम सब ने आज इस बात पर फोकस्ड करना है कि वी आर द लीडर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। ये नेल्सन मंडेला का एक बहुत ज़बरदस्त कोट है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप मेहनत फ्यूचर में करने जाएंगे या उसकी मेहनत आप प्रेजेंट में करेंगे? आप सब बोलेंगे उसकी मेहनत आप कब करेंगे? प्रेजेंट में करेंगे, ताकि आप नेल्सन मंडेला का ये जो कोट है, द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। अगर आज आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आज आप अपने आप पर सोचेंगे, अपनी क्वालिटीज को जो आपके अंदर हैं, बिकॉज लीडर्स के लिए कहा जाता है दे आर नॉट क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। बॉर्न का मतलब है कि जब आपकी पैदाइश हुई आप तब से ही क्या हैं, लीडर हैं। मत शर्मिंदा हो, मत घबराएं, मत परेशान हो, मत इन सोचों को अपनी जिंदगी में आने दें, क्योंकि सामने जो कोट लिखा है वो आपके और मेरे लिए है कि आपने आज अगर अपने आप को डेवलप किया तो कल आप जाकर क्या बनेंगे, अपनी कम्युनिटी के लीडर्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ देर रुकेंगे और पहले तो इस बात को हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली लीडर होता कौन है, और लीडर होने के लिए आपको किन किन जो क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करना है। पहले मुझे ये बताएं, आप में से जॉब कौन कौन करता है? अपना हाथ खड़ा करें, ऊंचा खड़ा करें हाथ। अच्छा, आप में से चर्च की खिदमत कौन कौन करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वांटिटी है, वेरी गुड। अपने हाथ नीचे कर लें। क्या आपको लगता है कि आप लीडर्स हैं? मुझे जोर से आवाज आनी चाहिए। कौन कौन यहाँ पर लीडर बैठा हुआ है? हाथ अब खड़ा करें।
यहाँ पर इस वक्त लीडर कौन कौन बैठा है, हाथ खड़ा करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लीडर कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? मैं तो बड़े फख्र से हाथ ऊंचा करती हूँ। वेरी गुड। पास्टर जी ने भी, पास्टर आरिफ ने भी हाथ खड़ा किया है। खुदावन की तारीफ हो। यस, वी आर द लीडर्स। इस बात को आज आपने, मैंने अपने साथ लेकर जाना है कि वी आर द लीडर्स। लीडर वो नहीं जो अपने साथ टाइटल को रखता है। लीडर वो नहीं जो किसी कंपनी की बड़ी हॉट सीट पर बैठा है। लीडर वो नहीं जो चर्च के सारे इंतजामिया को देखता है। लीडर वो नहीं जो संडे स्कूल को लीड करता है। लीडर वो नहीं जो खजांची तमाम खजाने की निगरानी करता है। लीडर वो नहीं जो गवर्नमेंट का अपॉइंटेड बंदा है। लीडर आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लीडर मैं और आप हैं, क्योंकि वो क्वालिटी हमारे अंदर भी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि लीडर सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में से बहुत सारों ने भी हाथ खड़ा किया कि हमारे पास नौकरियां हैं, हम चर्च की खिदमत करते हैं। तो ये क्या है? आपने एक चीज को लिया, उसकी जिम्मेदारी ली और उस पे काम शुरू कर दिया। फिर जब आपने काम शुरू किया तो फिर आपने दाएं नहीं देखा, फिर आपने बाएं नहीं देखा। आपको क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई कि मुझे संडे स्कूल को क्या करना है? लीड करना है। मुझे चर्च की क्या करनी है? वर्शिप को लीड करना है। मुझे अपने स्कूल की जो है वो मैनेजमेंट को देखना है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लीडर। लीडर आपका वो है जो किसी चीज को लेकर उस पर क्या करता है? काम करता है। मैंने यहाँ पर किसी से भी ये नहीं कहा कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने किसी से भी ये सवाल नहीं पूछा कि आपके पास डिग्री कौन सी है। मैंने किसी से नहीं पूछा कि आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है। मैंने ये सवाल पूछे आपसे? नहीं पूछे। लीडर आपका एक सुपरवाइजर भी हो सकता है। लीडर आपके घर की मदर भी हो सकती हैं। लीडर आपका जो है, जहाँ पर आप जिस भी ओहदे पर फराइज हैं, आप उस ओहदे की जिम्मेदारी लेते हैं, आप क्या हैं? लीडर हैं। किसी भी कैपेसिटी में आप मौजूद हैं। जब आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और आप क्या करते हो? लीडर इज अ वन हु नोज द वे, जो जानता है कि मुझे क्या करना है, जिसको दुनिया नहीं बताती, जिसको पता है कि मुझे क्या करना है। वर्शिपर को पता है कि सुबह वर्शिप किसके मुताबिक होनी है। अगर दुआया इबादत है तो उसे पता होना चाहिए, ही नोज द वे, कि मुझे आज वर्शिप को कैसे लीड करना है। गोज द वे, उस रास्ते पर बेशक वो कितना भी कठिन है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन लीडर को पता है कि आज अगर मुझे अकेले वर्शिप करनी है। हमारे चर्च में भी अक्सर ये होता है कि 2 वर्शिपर नॉर्मली कर रहे होते हैं वर्शिप, लेकिन अगर एक वर्शिपर मौजूद नहीं है तो क्या वर्शिप नहीं होगी चर्च में? वर्शिप होगी चर्च में? होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वहां पर एक लीडर नहीं, वहां पर 2 लीडर्स मौजूद हैं और दोनों को पता है कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर एक नहीं है तो नाउ इट्स कंप्लीटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द वर्शिप टुडे। और फिर वो क्या करता है कि अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपनी तैयारी को उसी तरह से करता है। हमारे पास संडे स्कूल में 2 से 3 टीचर्स थी और उसमें से अगर एक एब्सेंट होती थी तो 2 को पता होता था कि हमें आज खुद से इस काम को करना है। जॉब पर भी यही होता है कि आपके पास अगर 2 लोग एक ही पोजीशन के हैं तो अगर एक एब्सेंट है तो दूसरा क्या करता है? उसको ऑनरशिप लेता है। यहाँ पर बात सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, लेके रख लेने की नहीं है कि जिम्मेदारी है, सुबह उठेंगे और देख लेंगे। लीडर हमेशा प्रोएक्टिवली काम करता है। कभी भी लीडर आपका ही गोज द वे। क्यों? क्योंकि वो पहले से क्या होता है? तैयार होता है। रिएक्टिव अप्रोच पे कभी भी नहीं जाता कि अगर सुबह
एक वर्शिपर नहीं है तो दूसरा सुबह उठ के देख लेगा। नो, उसे पता है कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपने लिए अपना मैटर सुबह की वर्शिप के लिए निकालना है। और एक्चुअली लीडर वो है जो अपनी जिम्मेदारी को लेकर उस पे क्या करता है, जाता है और काम करता है। द थर्ड वन इज शोज द वे। जब आप ऐसे काम पर, ऐसी डगर पर, ऐसे आप ये समझ लें कि स्ट्रैटेजी पर चलना शुरू करते हैं तो फिर आप नजर आना शुरू होते हैं। जब आपने एक से दो, दूसरी से तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना है तो जब आप ऊपर वाली सीढ़ी पे जाएंगे तभी आप क्या जाएंगे, नजर आएंगे। और जो पीछे सीढ़ी चढ़ने वाला है वो खुद ब खुद आपको क्या करेगा, फॉलो करेगा। लीडर्स आर नॉट द फॉलोवर्स। लीडर क्या करते हैं, दूसरों को अपने साथ लेकर चलते हैं। आपने एज अ लीडर जिस भी कैपेसिटी में आप हैं, आप यू नो द वे, आपको पता है कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी मौजूद है। कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है तो आप उसको बयान कर सकते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंटली बयान कर सकते हैं तब जब आप यू नो योर वे, यू नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जब जानेंगे तो फिर ही आप जो है वो 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे। यू विल नॉट केयर अबाउट कि क्या नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ खड़े होकर बताएंगे कि आई एम दिस, मेरी ये क्वालिटीज हैं, मैं इस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पर चर्च का लीडर हूँ। और आप बताने से पहले लोग आपको खुद समझ जाएंगे, आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से। बिकॉज लीडर इज नॉट अ टाइटल, इट्स एन एक्शन। एक्शन है ये। जब आप काम करेंगे फिर आप क्या करेंगे, अपने आप को लीडर कह सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपके अंदर खूबी नहीं है, आपके अंदर खूबी है, लेकिन आपने उसके ऊपर काम करते रहना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि आप जब करते रहते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली क्या हैं, मिलते रहते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लीडर्स को देखा है, अपनी सराउंडिंग में भी देखा है। लोगों को एक टाइटल मिलने के बाद या लोग बड़ा एक्वायर करते हैं, सीख करते हैं। वो कलाम में भी कहते हैं ना कि मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। गैर जुबान बहुत लोगों को मिलती है, ब्लेसिंग है ये खुदा की। लेकिन जब आप उसमें तरक्की करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस टाइटल को नहीं सिर्फ लेते कि मैं बैप्टाइज्ड हूँ, लेकिन आप उसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं और उसमें तरक्की मांगते हैं। और जब आप तरक्की रोकते हैं तो फिर वो आपकी तरक्की क्या करती है, वहीं पर रुक जाती है। इसी तरह से आज हमने देखना है कि लीडर को तो हमने समझ लिया कि जब हम एक चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर चलते रहते हैं, तो फिर वो हमें क्या मिलता है, एक ओहदा मिलता है जिस पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब जब लीडर बन गए हैं, जब हमारे हाथ में एक लीडर का इख्तियार आ गया, काम करना है हमें, तो हमें लीडर के साथ शिप कैसे जोड़ना है, लीडर के साथ हमें ऑनरशिप कैसे जोड़नी है। शिप का मतलब है ऑनरशिप, जो ओन करता है, जो पोजेशन लेता है कि ये मेरा काम है। घर में जब कोई चीज़ आपकी होती है तो आप उसको जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। बाहर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम समझते हैं कि चलो इसको आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। जब हमारा स्पेयर टाइम होगा, जब हमारे पास फ्री टाइम होगा, हम तब इसको करेंगे। स्पेशली मैंने अपनी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा बाहर देखा है कि स्पेशली चर्च के कामों में जब कोई काम दिया जाता है तो उसको लीस बॉदर किया जाता है कि ये काम चर्च का है, पहले जो मेरी नौकरी के काम है जहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं, पहले मैं वो काम करूँगा या करूँगी, फिर इन द लास्ट अगर मेरे पास वक्त बचा तो मैं ये काम करूँगा या करूँगी। टाइटल तो मुझे मिल गया चर्च में कि मैं चर्च की फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ,
लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी लेने का टाइटल सिर्फ लीडर नहीं हूँ मैं। मेरे नीचे अगर 2 लोग हैं तो वो मेरा मुंह देखते हैं कि अगर ये हमें कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगी तो फिर हम काम करेंगे। तो लीडरशिप के अंदर सबसे पहला जो आपका इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आपने ऑर्गेनाइज करना है। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पास्टर लतीफ़ शाद और ब्रदर मॉर्गन इस पूरे इंतज़ामिया को देख रहे थे। तो अगर लीडर होते हुए अगर वो यहाँ कुर्सियों का इंतज़ाम ना करते, अगर वो इस इश्तिहार का इंतज़ाम ना करते, अगर वो जो है वो अवेलेबिलिटी का इंतज़ाम ना करते, तो क्या ये मुमकिन था कि आज हम सब यहाँ पर इस वर्कशॉप को अटेंड कर पाते? पॉसिबल था ये? तो लीडर का सबसे पहला काम क्या है कि उसकी लीडरशिप के अंदर उसने अपने आप को पहले ऑर्गेनाइज करना है और फिर जो उसके साथ उसकी टीम के लोग हैं उनको क्या करना है, उसको लेकर चलना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि जिस भी पर्पस के लिए वो काम करते हैं वो क्या हो, सरफराजी पाएं, वो क्या हो, सक्सेसफुल रहे। सक्सेसफुल क्या एक बंदे के वसीला से होता है? मुझे बताएं। लीडरशिप क्या कहती है? लीडरशिप हमेशा ये कहती है नॉट आई, वी, हम सब ने ये किया है। और इसका क्रेडिट भी सिर्फ नदब को नहीं जाता, इसका क्रेडिट इस चर्च की तमाम मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने यस वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, राइट। तो आपके पास, आप लीडर हैं, आपके पास ये टाइटल है। आज से ही अपने आप को, मैंने ये नहीं कहा अपने घर को, मैंने ये नहीं कहा अपने स्कूल को, मैंने ये नहीं कहा अपनी नौकरी को, मैंने ये कहा अपने आप को। जो लीडर खुद ऑर्गेनाइज है वो उसकी टीम भी ऑर्गेनाइज है, उसका चर्च जिस कैपेसिटी में उसको काम दिया गया है वो भी क्या है, ऑर्गेनाइज है। उससे लोग नहीं पूछते, वो लोगों को बताता है कि ये मेरा टास्क है और ये मैंने किया है, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्ट पीपल इन द राइट डायरेक्शन। ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आप बढ़ती यूथ के लिए, बिकॉज हमने ये देखा है कि यूथ की डायरेक्शन, एक लीडर की डायरेक्शन पता होना या उसे इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी डायरेक्शंस कि मुझे किस डगर पर चलना है, किस काम को करना है, जब आपके पास उस चीज़ की कंफर्मिटी होती है तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी डायरेक्शंस राइट होती हैं और जो आपके पीछे उस काम को कर रहा होता है वो भी क्या चलता है, उसी डायरेक्शन में चलता है। लोग तितर बितर नहीं होते, लोग आपसे नहीं पूछते क्या करना है, आप लोगों को बताते हैं कि आपने इस जगह खड़े होना है, आपका वो काम है, आपका ये काम है। मैं पिछले दिनों एक यूथ की कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी और वहाँ पर बहुत ही क्राउड था। यहाँ पर तो हमारे पास क्राउड कम है, लेकिन द पर्पस इज नॉट टू कलेक्ट द पीपल, द पर्पस इज टू ऑर्गेनाइज द पीपल एंड डायरेक्ट देम इन द राइट डायरेक्शन। उनको उनकी राइट डायरेक्शन में आपने बताना है कि भाई आप मेरी टीम है, यहाँ पर आज 1000 लोग आएंगे और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपने उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। नो मैटर क्या क्राउड है, नो मैटर क्या विजन है, लेकिन जब आपको अपनी सिम्ट, अपनी डायरेक्शन, अपनी सिम्ट की राइट जो है वो पाथ पता होता है, फिर आप क्या करते हैं, इजीली मूव करते और दूसरों को भी क्या करते हैं, उसी चीज़ पर फॉलो करवाते हैं। नंबर 3 इज विजन। आपने एक ख्वाब देखा और आपने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, राइट। उस डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले से क्या करना है, एक विजन बनाना है। पहले तो बेसिक आपने जो आपकी स्टडी आपने वो मुकम्मल की, फिर उसके बाद आपने आगे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर सिर्फ डिग्री ली नहीं डॉक्टर की, बल्कि उसके लिए विजन क्रिएट किया कि मेरा पर्पस और मेरा विजन ये है कि मैंने
इस स्पेसिफिक एरिया में अपने आप को क्या करना है, क्या करना है मुझे, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना है। मैंने हमेशा लीडरशिप के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा, सॉरी टू से, लीडरशिप के अंदर हमने ये चीज़ देखी है। इफ़ योर विजन्स, अगर आपका विजन, आपने करना क्या है, वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो बाकी आपके साथ वाले भी क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको पता नहीं है कि अगर ड्राइवर है, मैं बड़ी सादा सी एक एग्जांपल देती हूँ। एक ड्राइवर का विजन ये है कि उसने अपने इस पैसेंजर को उठाना है और सदर ड्रॉप करना है। अगर ड्राइवर को उस सदर जाने का रास्ता मालूम नहीं है और ना ही पैसेंजर को मालूम है, तो आप ये सोचें उस सफ़र का क्या हाल होगा। जहाँ पर उसने आधे घंटे में पहुँचना है, वो पूछता बचाता इधर उधर, कभी दूसरी गली में, कभी तीसरी गली में, तो क्या होगा? अपने टाइम को भी उसने ज़ाया किया, अपने फ्यूल को भी उसने ज़ाया किया, अपनी एनर्जी को भी उसने ज़ाया किया, और जो पीछे बैठा पैसेंजर है उसको भी उसने क्या किया, अपने फीडबैक को किस तरह से लिया, बहुत बैडली लिया। इसी तरह से टीम्स के अंदर भी हमारा विजन, हमने क्या करना है, हमने राइट को जाना है तो सब क्या करेंगे, राइट के लिए ही प्रिपेयर होंगे, राइट। चर्च का विजन ये है कि वो चाहता है कि आप हर कोई खिदमत में इन्वॉल्व हो। हम वो तोड़ों वाली तमसील को अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बयान करूँ, तो उसका विजन क्या था कि ये तोड़े क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन यूथ, जो हमारी यूथ है, माइट भी उस टाइम की भी वो यूथ वो यही हो कि जिसको एक मिला उसको ये लगा कि नहीं, ये विजन ये है कि इसको दबा दो, कहेंगे क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, ये चोरी ना हो जाए या कोई जाया ना हो जाए इसमें से, राइट। जो दो थे उसने भी सेम ऐसे किया, लेकिन जो 5 वाला था उसको पता था, उसको क्लियर था कि इसका विजन क्या है, कि इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जिसने विजन की क्लैरिटी को देखा, जिसने उसको फोकस किया, उसने क्या किया, इन द लास्ट रिजल्ट्स क्या आए उसके, फ्रूटफुल रहे, ब्लेस्ड रहे उसके फ्रूट्स, राइट। तो इसी तरह हमारे अंदर भी वो तोड़े मौजूद हैं। जिसके पास एक है, बोलना जानता है, उसको पता है कि मेरा विजन, मुझे बोलने पर ही आगे बढ़ना है। जिसको तबला बजाने का विजन दिया गया है, उसने उसी कैपेसिटी के अंदर अपने आप को आगे करना है। ये नहीं कि अगर यमाइमा जो है वो गाती भी अच्छा है, बजाती भी अच्छा है और प्रिजाइडिंग भी अच्छी करती है, तो मैं अगर अच्छा गा सकती हूँ तो मैं उससे कमतर हूँ। नहीं, आप एक लीडर हैं और आपका काम ये बनता है कि आपको जो एक तोड़ा दिया गया है उससे आपने लेन देन करना है। वो आपको दबाने के लिए नहीं, खुदा ने आपके विजन को बड़ा क्लियर रखा है। कोई उसमें हाइड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने लगा के उससे मल्टीप्लाई करना है। खुदा आपको वक्त देता है, उसका विजन आपके लिए क्लियर है और उसने आपके अंदर एक लीडर रखा है। उस लीडरशिप को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, आज निकालना है और इस चीज को अपने साथ लेकर जाना है कि आपका विजन बहुत ही क्लियर है, राइट। द नेक्स्ट वन इज, आप लीड करते हैं। लीडरशिप के अंदर आप क्या करते हैं, लीड करते हैं, लेकर चलते हैं। अगर आपके चर्च में बहनों का ग्रुप है और एक बहन जो है वो इतनी दुआ में मशगूल नहीं है, आप उसको लीड कर सकती हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकती हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, ताकि आपका जो एक ग्रुप बना हुआ है, आप एज अ लीडर उसको क्या करें, डेवलप करें। आप उसमें सिर्फ खामोशी से बैठ के देखे नहीं कि कौन आता है कौन जाता है। आपको एक लीडरशिप की जिम्मेदारी दी गई है। आपकी कैपेसिटी से दूसरे 1 नहीं 10 नहीं, हजारों लीडर्स आपके और मेरे वसीला से इस फ्यूचर के अंदर बनने वाले हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप
फ्यूचर के लीडर्स हैं। आपके अंदर खुदा ने वो क्वालिटी रखी है और आप आगे चलकर लोगों को लीड करेंगे, आप आगे चलकर लोगों को सपोर्ट करेंगे। आपका सपोर्ट फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है अजीज़ों। आप यूथ जितनी भी यहाँ पर मौजूद है, अपने आप को आज इस बात के लिए तैयार करें कि आप टेल नहीं बल्कि हेड हैं। खुदा ने आपको सर ठहराया है, किसी के नीचे दबकर काम करने से नहीं। आपको खुदा चाहता है कि आप आगे आए, यमाइमा आगे आए, मारिया आगे आए, जिशान आगे आए और आगे यूथ को क्या करे, लीड करे, क्योंकि आज की यूथ हमारी कल की क्या है, लीडर है। राइट, नेक्स्ट है इंस्पायर करना। लीडरशिप के अंदर आप क्या करते हैं, जब कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं चर्चेज में, मैंने देखा है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी कैपेसिटी के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पहला काम खुदा की हजूरी में और उस चर्च लीडर की हजूरी में क्या होता है, मकबूल ठहरता है। और आपको फिर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको देखकर नहीं बल्कि आपकी लीडरशिप को देखकर क्या होती है, मिलती है। और आप इसी तरह से इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर का मतलब ये कि दूसरा आपको देखकर कहे कि ये खुदा का जलाल है, खुदा ने इसके लिए जो है एक मंसूबा रखा है। इसीलिए ये सिर्फ अपनी कैपेसिटी में नहीं बल्कि जब ये गैर अक़वाम में भी जाता है, जब ये गैर अक़वाम में भी उठता बैठता है, वहाँ पर भी ये खुदा का जलाल जाहिर करता है। और सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आप अपने इंस्पिरेशन बन सकते हैं, अपने टाइम पंक्चुअलिटी को भी लेकर, अपनी रेगुलरिटी को भी लेकर। हमारे चर्च में ऐसी बहुत सी यूथ है जो एक संडे भी छुट्टी नहीं करती। दे आर वेरी रेगुलर, ऑल्दो उनके पास एजुकेशनल भी हैं, वो जॉब्स भी करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो हम अपनी यूथ के लिए कह सकते हैं कि यस दे आर इंस्पायर्ड, बिकॉज उनकी जो रेगुलरिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह से ही आप अपने वक्त को उस चीज़ में लगाकर और कर सकते हैं। टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर आप एक अच्छे लीडर रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट वन इज एम्पावर। सिर्फ काम लेना नहीं है, काम देना भी है। जब आपको ये बरकत मिल चुकी है, अगर आप वर्शिपर है ना, तो आपको लगता है कि मेरा वो भाई, वो मेरी बहन ये टोड़ा रखती है, तो आप उनको भी एम्पावर करें। एम्पावर मतलब कि आप उसकी कैपेसिटी, उसकी टैलेंट को, उसके स्किल को देखते हुए उसको क्या करते हैं, उभारते हैं, ताकि वो भी अपनी खिदमत में आगे बढ़े। क्योंकि वहाँ बैठा हुआ आपको खुद से नहीं कहेगा कि मेरे पास ये स्किल है। आप एज अ लीडर क्या करते हैं, आप जाते हैं और उस बहन से, उस भाई से, उस यूथ से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और उसका जो तोड़ा जो उसके पास मौजूद है उसको एम्पावर करते हैं। एम्पावर, गिव द पावर टू द पीपल। वो जब आती है तो फिर लोग क्या करते हैं, नाचना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। जिनको चलना नहीं आता, जब आप उनको एम्पावर करेंगे एज अ यूथ, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी अभी से मौजूद है। आपको भी जब आपने खिदमत शुरू नहीं की थी तो आपको भी किसी ने एम्पावर किया। अगर मैं अपने चर्च की बात करती हूँ तो हमारे चर्च लीडर ने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी तो मुझे कहा कि यस, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये लीडर मौजूद है, तुम कर सकती हो। और यकीन करें, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो मैं समझती थी नहीं है, वो उसके बाद आया। जब आप एज अ लीडर किसी को एम्पावर करते हैं, पावर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस क्या होता है, डेवलप हो जाता है और वो फिर आगे चलकर बहुत जो है बढ़ता भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीडरशिप के लिए फोकस, किस चीज का फोकस, मुझे बताएं, फोकस से क्या मुराद है?
तवज्जो देना, ऊपर जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट द पीपल, शेयर द विजन, लीड करना है, इंस्पायर करना है, एम्पावर करना है, राइट। और उसके बाद फिर इन द लास्ट क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब एक काम दे दिया है उसको क्या करना है, बड़े ध्यान और ज्ञान से, कंसीडरेशन से जो है उसे करना और करवाना है। क्योंकि जब आप लीडरशिप के अंदर आते हैं ना, लीडर एक होता है, जब आप लीडरशिप के अंदर आते हैं तो फिर लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। और कोशिश करें जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो उनको आप इस तरह से लीड करें ताकि वो इन तमाम चीज़ों को देखकर बड़े फोकस्ड रहें। यहाँ पर हम बाइबल की ये स्टोरी सुनते हैं आज, क्योंकि यहाँ पर यूथ मौजूद है और जो बिल्कुल परफेक्ट हम एग्जाम्पल को यहाँ पर ले सकते हैं कि दाऊद सी एक निक्का मुंडा भेड़ां चरांदा, जदों लभदा वेला रब दी सना गाउंदा, राइट। तो इस्राइल पर जब ये गोलियत जाती जूलियत फलस्ती वहाँ पर आन मौजूद हुआ तो लीडर तो उनका अपना लीडर भी खड़ा था वहाँ पर, साउल भी वहाँ पर था, राइट, पूरी इस्राइल भी वहाँ पर थी। लेकिन डेविड उस कौम का लीडर ना होते हुए उसके अंदर इस बात की गैरत थी कि मुझे आज इस जाइंट से क्या करना है, लड़ना है, क्योंकि खुदा ने उसको क्या दी, ताकत दी। क्या आपको लगता है इस छोटे से पत्थर ने उस जाइंट को मारा? क्या मुमकिन था ये? नहीं। इसी तरह से ये यूथ जो हमारे सामने बड़ी यंग एज का ये वाक़या मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रखा है। हमारी लाइफ में भी इसी तरह के जाइंट्स जब आते हैं तो मैं और आप समझते हैं कि यार जिम्मेदारी तो उसकी है, वो करे, मैं क्यों करूँ, मैं तो लीडर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा लड़का हूँ और मेरी तो ये जिम्मेदारी भी नहीं है, तो वाई आए। तो उसने साउल उस वक्त वहाँ पर था, उसकी पूरी कौम वहाँ पर थी, लेकिन इस बच्चे दाऊद ने, डेविड ने वहाँ जाकर अपनी जिम्मेदारी ली और उसकी ऑनरशिप लेने के बाद उसने उसको क्या किया, उसका मुकाबला किया। तो ये आप और मैं इस वक्त जो यूथ का हिस्सा हैं, हम भी अपने अंदर एक लीडरशिप जिस तरह दाऊद ने रखी और उसने परवाह नहीं की कि ये जिम्मेदारी, बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अ टाइटल। साउल के पास एक टाइटल था कि वो क्या है, इस कौम का क्या है, लीडर है वो, लेकिन वहां पर लीडर साबित कौन हुआ? जोर से बोलेंगे, दाऊद। क्यों हुआ वो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर रियल जो लीडरशिप की क्वालिटीज थी, जो आपने यहाँ पर और मैंने यहाँ पर देखी कि वो क्या करता था, इंस्पायर करने वाला था, वो क्या करने वाला था, अपने विजन को रखने वाला था। उसको पता था कि मेरे खुदा ने मेरे लिए विजन रखा है, और उसने जब उस पत्थर से उसका मुकाबला किया तो एग्जैक्ट उसका विजन क्या हुआ, पूरा हुआ, राइट। तो ये इसी तरह की बहुत सारी बाइबल की एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। स्पेशली जब मैंने डेविड की यहाँ पर एग्जाम्पल रखी तो दिस इज एक्चुअली कि ये यूथ में ही से था, और इसकी हम अगर देखते रियल पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पर उनका एक्चुअल लीडर भी मौजूद है, लेकिन उस बच्चे डेविड ने अपनी जिम्मेदारी ली और उस काम को क्या किया, पूरा किया। अब हम आगे देखते हैं, ये भी एक यूथ है जो इस वक्त परेशान है मेरे और आपकी तरह कि लीडर को क्या करना चाहिए, कैसे, क्या लीडर तो हूँ मैं, लेकिन मुझे करना क्या है। इतनी बातें की, लीडरशिप के बारे में बताया, लीडर क्या है, मेरी खिदमत को भी देख लिया, मेरे जॉब कारोबार को भी देख लिया, अब जो है मुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, मैं इस स्लाइड को रीड नहीं करूंगी, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड रेड से हाईलाइट किए हैं। पहली बात, जब आपके पास एक टाइटल लीडर का मौजूद है और आपके पास वो है, आपने क्या करना है, अपने आप के अंदर झांकना है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो बंदा खड़ा हुआ शीशे के सामने अपने आप को देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, राइट। मैं और आप भी जब
मिरर के सामने, जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपकी लीडरशिप के अंदर भी आपने सबसे पहले अपने आप से क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस रखनी है कि मैं क्या हूँ। उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस के साथ, जब आपको पता चल जाएगा कि मैं चर्च के अंदर मैं एक वर्शिपर हूँ, तो आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं अच्छा गा सकती हूँ तो मैं एक अच्छी वर्शिपर हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ तो मैं चर्च के अंदर कलाम की खिदमत कर सकती हूँ। अगर मैं अच्छी जो हूँ ऑर्गेनाइज़र हूँ तो मैं मैनेजमेंट का काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहला काम आपका मेरा क्या है आज, कि हमने अपने आप को चेक करना है कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं। और जब मैं और आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। काम करने का जो है वो हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब जो भी तादाद मौजूद है, मुझे क्या करना है, इस काम को जो मेरे लीडर ने या एज अ लीडर मुझे दिया गया है, मुझे क्या करना है, इसे करना है। सेकंड है, आप उठ खड़े होते हैं, आप किसी से नहीं डरते। आपको एक खिदमत दी जाती है। शुरू में जब मुझे प्रिजाइडिंग दी गई थी तो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी। और मैं जो हूँ वो कोशिश करती थी कि जो प्रिजाइडर पहले से मुझसे पहले खिदमत करते हैं, मैं उनके स्टाइल को कॉपी कर लूँ, उनकी कही हुई बातों को कॉपी कर लूं। लेकिन मैंने अपने आप को सेल्फ अवेयर नहीं किया था कि मैं एक्चुअली हूँ क्या और मेरी खिदमत क्या है। लेकिन जब मेरे पास ये खिदमत आई तो मैंने उस चीज़ पर गौर किया, उन चीज़ों के ऊपर, और फिर मेरे पास क्या आया, कॉन्फिडेंस आया। आपके पास भी अगर खिदमत है तो उसमें कॉन्फिडेंस, आप खड़े हो जाते हैं। आपको तादाद जहाँ भी आपकी खिदमत को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, आप उठ खड़े होते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि जब लीडर घबराएगा तो उसकी टीम क्या करेगी। तो लीडर ने तो हमेशा क्या करना है, कॉन्फिडेंस होकर खड़े होना है और एक अच्छे फैसला करने वाला क्या करना है, बन जाना है। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 10 लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आज वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए तो हम इसको किसी और दिन पर कर लेंगे, सो दैट जो भी हमारी और यूथ आती है वो क्या हो, ब्लेस्ड होकर जाए। ठीक है, हमें अगर लगता है कि आज किसी और चर्च ने भी ऑर्गेनाइज की है और हम भी उस सेम डे पर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो एज अ लीडर आपने सोचा कि नहीं, हम इसको किसी और डेट पर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आए और हम इससे क्या हो, इस अपने पैगाम को क्या कर सकें, दुनिया तक पहुंचा सकें कि एक्चुअली हम लीडर हैं और हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं, हमें किस तरह से इसे काम में लेकर आना है। तो जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो एक अच्छा फैसला, जो अपने लिए अच्छा फैसला करती है, वो अपनी टीम के लिए एज अ लीडर क्या करता है, एक अच्छा डिसीजन मेकर बन जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि इंसान जो है अपने फैसलों से पहचाना जाता है, कि उसकी लाइफ के पास्ट तो वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन प्रेजेंट में वो जो फैसले करता है वो कितने फ्रूटफुल हैं। तो आपने एज अ लीडर कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा खड़े रहने की जुस्तजू, और जस्ट कीप इन माइंड कि आपने एक अच्छे डिसीजंस को अपनी लाइफ का स्टाइल बना लेना है। बी पॉजिटिव, बी सेल्फ अवेयर के बाद बी पॉजिटिव। मैं कोशिश करूंगी, बस थोड़ी 1-2 स्लाइड और है कि इसको ख़त्म करें, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि एज अ लीडर हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब अपने आप को तो देखा है, लेकिन जब लोगों को लेकर चलना है तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पॉजिटिविटी से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पॉजिटिव होना ये नहीं कि अगर आप
कुछ चीज़ कहना चाहते हैं और आपको लगती है कि वो वक्त सही नहीं है और आप खामोश हो जाते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं देख के आपको बताती हूँ, लीडर्स ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड टू एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट। वो क्या करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर लोगों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। मुश्किलात से लोग अगर आपके पास आए हैं कि मेरे पास तो ये मुश्किल है, आपने उसको उसकी मुश्किल नहीं बतानी, बल्कि आपने उसको एनकरेज करना है और उस पर क्या करना है, उसे डेवलप करना है। पॉजिटिव तो वो तब रहेगा ना जब आप उसको एज अ लीडर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट फंक्शन में आप रहेंगे तो सामने वाला भी क्या कर रहेगा, एनकरेज रहेगा। अगर गलती हो गई है आपकी टीम से तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लीडर ने सबके हाथ क्या किए हैं, पकड़े हुए हैं और इससे ये पता चलता है कि दे आर पॉजिटिव। वो किसी काम को करने जा रहे हैं। आप तो बड़े बड़े विजन्स में जब निकलेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव होना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। हमें आज कोई बातें सुना दे, हम कहते हैं ये होता कौन है हमें बातें सुनाने वाला या सुनाने वाली, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, आपका लीडर जब यूथ है, अगर आपको किसी बात के लिए रोका जाता है, किसी बात के लिए टोका जाता है तो बी पॉजिटिव, क्योंकि आपका लीडर आपकी बेहतरी चाहता है। और अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी में हैं तो आप दूसरों को क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो क्या रहे, पॉजिटिव रहे। गुड इन्फ्लुएंस मेक कॉम्प्लिकेटेड टास्क लेस स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग। जब आप पूरे सपोर्ट फंक्शन में होते हैं तो फिर मुश्किल, बेशक जितना भी मुश्किल काम हो, लोग क्या करते हैं, उसको बआसानी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका लीडर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लीडर हैं और आपकी टीम है, आपने एक बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन आपका बताने का तरीका, आपका सिखाने का तरीका लोगों को इतना ज़बरदस्त है कि वो मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड काम भी लोगों को क्या लगता है, आसान लगता है, राइट। और लोगों को पता चल जाता है कि इस तरह जाऊंगा तो ये रास्ता है तो मैं अपनी डायरेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। वो ड्राइवर वाली बात, अगर वो उसको पता होता तो वो क्या करता, अपनी राइट डायरेक्शन पे पहुंच जाता, क्योंकि वहां पर उसके पास क्या थी, एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, लेकिन अगर उसको पता होता तो वो क्या करता, उस मुश्किल को आसानी से कर लेता। The third one is be responsible. आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? आवाज नहीं आई मुझे, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है? यस यू आर। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। जी, मुझे बहुत सारी आवाज आई, लड़कियों की तो ज्यादा आई, लड़कों की अभी भी कम आई। मतलब अभी भी लड़कियां सोचती हैं कि वो जिम्मेदार हैं और हमारे लड़के अभी भी कुछ कंफ्यूज हैं। तो लड़के जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। यस, जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। जी, ये एक बड़ा खास टूल है। आपने सेल्फ अवेयर भी कर लिया, आप पॉजिटिव भी हो गए। अब एज अ लीडर आपने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल भी होना है तब्दीली के लिए। जब एक तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप वहाँ सबसे पहले खड़े हैं और आपके जो टीम है वो आपके पीछे खड़ी है और आप कहते हैं मुझे इस काम को करना है। मुझे करना है या हमें करना है? मुझे करेक्ट करें, मुझे करना है, हमें करना है? हमें करना है, क्योंकि वहां जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि हमारी है, राइट। तो वहां पर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तब्दीली की बात आती है तो वहां पर सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और लीडर वहां पर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस तमाम चेन को चेंज के अंदर लेकर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आती है। आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसकी जिम्मेदारी लें और उसको कर दिखाएं। यू आर द लीडर, राइट। सेकेंड वन इज योर एक्शंस माइट अफेक्टिंग समवन। हम
जुआ खेलते हैं यूथ के अंदर, हम देखते हैं बाहर जाते हैं अपने पीयर से उस अट्रैक्शन को लेते हैं। जब साथ वाला करता है तो वाई नॉट आए, हाँ, जब साथ वाला बदतमीजी करता है तो वाई नॉट आए। तो आप क्या बुरा रिएक्शन, एक्शन भी रिएक्शन बन जाता है और आपका किया हुआ अच्छा काम भी दूसरे पर क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आज मैं और आप डेविड को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आज मैं और आप यहाँ पर साउल को डिस्कस कर रहे हैं। कल को मुझे और आपको एज अ लीडर बाहर लोग डिस्कस करेंगे कि कोमल जो है वो एक अच्छी लीडर है, राइट, और ओनेसिमस जो है वो एक अच्छा लीडर नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी एक्शन से क्या किया, एक अच्छे लीडर होने को साबित नहीं किया, राइट। तो बस कोशिश करें कि आपने अपने एक्शन से क्या करना है, अफेक्ट करना है दूसरे की लाइफ में, ताकि आप एक क्या बन जाएं, एग्जाम्पल बन जाएं। आपका लीडर आपकी टेक केयर भी करता है और आपकी हेल्प भी कर रहा होता है। आपने जब एज अ लीडर किसी काम को लेना है तो आपने क्या करनी है, दूसरों की टेक केयर भी करनी। ये नहीं काम दे दिया और वो जाने उसका काम जाने, आप खुद क्या करते हैं, खड़े होते हैं और उस काम को क्या करते हैं, करने की साथ में कोशिश करते हैं। आया वो आइडियाज़ के साथ है, वो ओपिनियन के साथ है, वो किसी काम को उठाने या काम को करने के लिए। चर्च में बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वहाँ पर लीडर अकेला तो नहीं खड़ा होता ना, वहाँ पर साथ में क्या होती है, टीम होती है। और टीम कुछ कुर्सियाँ सेट करती है, कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करती है, कुछ खाने का इंतज़ाम भी करती है, कुछ पम्फलेट्स और बाकी चीज़ों को भी देख रही होती है, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल, कुछ कैमरा वैमरा बाकी चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को देख रही होती है। तो लीडर क्या करता है, टेक केयर करता है कि हर चीज़ प्लान के मुताबिक वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए, सही है। और वो क्या करता है, हेल्प करता है ताकि हर एक को लगे कि उसका लीडर उसके साथ है। संडे स्कूल टीचर ने काम दे के बच्चों को बिठा नहीं दिया, बल्कि संडे स्कूल टीचर ने एंड तक बच्चों की क्या की है, हेल्प की है उस काम को करने में, ताकि बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसी तरह से ये होता है। ये लास्ट स्लाइड है, चौथा हमारा पॉइंट है, एक एग्जाम्पल आपने बन जाना है। और एग्जाम्पल आप तब बनेंगे जब आप एक काम को करेंगे। इट्स नॉट अ टाइटल, इट्स एन एक्शन। मैं अगेन कहूँगी, इट्स नॉट अ टाइटल। मैं अगर कोई जिम्मेदारी रखती हूँ तो वो रखनी नहीं है, उस पर काम करते रहना है, उस पर काम करते रहना है। आज मुझे 2 लोग जानते हैं, कल मुझे 1000 लोग जानेंगे और परसों मुझे बिलियन और ट्रिलियंस लोग जानेंगे, क्योंकि मैं उस पर रुकी नहीं हूँ। मैंने उस टाइटल को होल्ड नहीं किया, बल्कि मैंने उस पर क्या किया है, काम किया है। और जब आप काम करते हैं तो फिर आपकी आइडेंटिटी डेविड की तरह बन जाती है। फिर आपको लोग एग्जाम्पल्स में कोट करते हैं कि फलां ने ऐसा काम किया और वो इस मिनिस्ट्री का क्या है, लीडर है। आपने अपने आप को नहीं, आपने अपनी मिनिस्ट्री को, आपने अपने आप को नहीं, बल्कि आपने जिस कैपेसिटी में आप हैं उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करवाना है कि मेरा ये काम था और मैंने उस पर ये काम किया। आप एक प्रेजेंटेबल, आपके हाथ में है ये चीज़ एज अ लीडर। जब कोई चीज़ आपको दी जाती है उसको पेश करने के लिए आपने बड़ा प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल का मतलब क्या है, कोई मेरी मदद करेगा, प्रेजेंटेबल वेरी वेल, वेरी वेल। आपको अगर कोई काम दिया गया है उसको आपने पेश कैसे करना है। हाँ, आपकी आज की वर्शिप दी गई है और आपको बताया गया है कि आप आज दुहाइया माहौल को क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम पे आपने प्रेजेंटेबल रहना है और उस माहौल में क्या करना है, उस पे काम करते रहना है। तभी मुमकिन होगा कि आप उस काम को जो आपको उस वक्त दिया गया है उस पर कंटिन्यूसली सस्टेन रह सकें और उस पर काम कर सकें। स्मार्टर डिसीजन, मैंने पहले आपको हम लोग पहले भी से डिस्कस कर रहे थे कि आपने एक एग्जाम्पल जब बनना है तो अपने डिसीजन से भी बनना है। एक फैसला
करने वाला या फैसले करने वाली का पता चलना चाहिए कि ये जो है वो यीशु मसीह मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है और इसका जो डिसीजन लेने का एक तरीकाकार है वो एक लीडर की तरह है। वो एक लीडर है, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे फैसले लेता है या लेती है। इन द लास्ट आप लोगों के लिए आपने जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। 1 मिनट के लिए आप सब अपनी जगहों पर खड़े हों। कम ऑन, अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करेंगे, अपने हाथों को इस तरह फैलाएंगे, फुली फैलाएंगे, इस तरह, ये इस तरह से ऐसे करेंगे सब। और आंखों को बंद करेंगे कुछ देर के लिए और अपने पास्ट पर थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी आपको जिम्मेदारी दी गई और आपने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि आपको लगता था कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। क्या पता चर्च के किसी लीडर ने आपको एज अ यूथ कोई जिम्मेदारी दी और आपने उसको जो है वो रिजेक्ट किया। ये वक्त है अपने आप पर सेल्फ अवेयर करने का। हाथों को बढ़ाएंगे, खूब अपने बाहों को खोलें, अपने साथ वाले से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और अपने ध्यान को अपने पास्ट पर लगाएं। और अब कुछ देर के लिए सोचेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर जो खुदा की कॉलिंग थी आपके लिए, मेरे लिए, आपने उसको रिजेक्ट किया और आपने अपनी मर्जी को वहाँ पर होने दिया, क्योंकि आपका जो विजन है वो कुछ और है। खुदा चाहता है कि आपका विजन उस तरह से हो जिस तरह से वो चाहता है, ताकि आप बढ़ोतरी करें। आप एक लीडर हैं और आपने अगर इस बात को इससे पहले नहीं सोचा, आपने अगर इससे पहले अपनी हालत पर गौर नहीं की, आप अवेयर नहीं थे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, आपको काम दिया गया और आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसको लीज बॉदर किया और उसके नताइज में रिजल्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं रहे। आज अपने आप से कमिटमेंट करें। आज की यूथ हमारी कल की लीडर है। आप एक लीडर हैं। अपने आप को आज इस बात के लिए, अपनी सोच को आज इस बात के लिए आपने तैयार करना है कि आप लीडर हैं। मत डरें कि आपको दूसरे क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मत सोचें कि मेरा बहन, मेरा भाई अगर आगे नहीं बढ़ा तो मैं नहीं बढ़ूंगा। आपके लिए एक मंसूबा खुदा ने आपकी ज़िंदगी के लिए रखा है। उस मंसूबा को आज अपने लिए क्लेम करें और हर एक ज़ुबान जो है वो आज खुलेगी और उसके नाम की तमजीद करेगी, क्योंकि आप लीडर हैं और आपकी ज़िंदगी के लिए उसने एक बहुत मंसूबा को रखा है। आप ये सोचें कि आज आप प्रिपेयर हो चुके हैं, आज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर नज़र की गई है। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपने उस जिम्मेदारी को लिया है जिस जिम्मेदारी को आप एज अ लीडर रिजेक्ट कर रहे थे। जब आपने उसको लिया तो आप ब्रोमंद हुए, आपकी क्वालिटीज़ और इम्प्रूव होती गईं। आपने उसी कैपेसिटी में अपने आप को तरक्की करते हुए पाया, क्योंकि तरक्की जो है सिर्फ और सिर्फ उसके यीशु नाम के वसीला से है। अपने यूथ की जो लीडरशिप है वो अपने चर्चेस से शुरू करें, क्योंकि आपके खुदा ने आपके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और वो चाहता है कि आप उसमें आएं और काम करें। हर एक ने अपने लिए एक विजन को आज रखना है और इन तमाम लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस की और उस पर जो है अपने आप को तैयार करेंगे कि यस आई एम रेडी एंड आई एम द लीडर ऑफ द फ्यूचर। मैं अपनी कम्युनिटी का फ्यूचर हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी का जो हूँ वो लीडर हूँ। मैं खड़ा हूँगा, मैं खड़ी होंगी और उस पर काम करूँगी। यस यस, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपनी जगहों पर सब तशरीफ़ रखेंगे, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए, आपकी तमाम पार्टिसिपेशन के लिए, आपके तमाम ध्यान के लिए, आपके तमाम ख्याल के लिए और आपके इतना जो है वो कंसंट्रेशन के लिए जो आपने इस वक्त यहाँ पर दी। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब बारी है कि हम सर्टिफिकेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे पहले कि हम सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, मैं इस चर्च यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट पास्टर लतीफ़ शाद को दावत दूंगी कि वो सामने आए और आज की यूथ की वर्कशॉप के हवाला से कुछ बात करें, और इसके साथ साथ फिर हम उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपकी ज़ोरदार तालियों में थैंक यू सो मच। खुदा बहुत बरकत दे बेटा आपको, और बहुत खूबसूरत वर्कशॉप। स्पेशली मैंने ख़ुद भी एज आ लीडर इसमें से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। बस सोच यही थी, हम यही कोशिश कर रहे थे कि हम ज़रूर ही इस तरह के इवेंट्स करें, इस तरह की वर्कशॉप्स करें। यूथ तो ठीक है हमारी सीखेगी, लेकिन अगर ये किसी और के पास भी इस तरह की बातें जाएंगी तो ज़रूर वो भी सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी सारे, जैसे भाई आरिफ है, जो पास्टर आरिफ हैं, उन्होंने भी एक बात के ऊपर हाथ उठाया था, ठीक है ना, क्योंकि वो लीडर हैं। तो जो लीडर होता है वो अपना हाथ उठाता है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर यूथ बैठी हुई है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मेरे जहन में उसी वक्त एक चीज़ क्लिक हुई आप लोगों के लिए, जो मैं करना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा इसको 5 मिनट में ही ख़त्म करूँ अपने वाले सेगमेंट को। मैं बी सेल्फ अवेयर, हमने इसके ऊपर अभी आज सीखा है। जब बेटी ने पूछा कि यहाँ कितने लीडर्स बैठे हैं, तो किसी एक का भी हाथ नहीं उठा था। ऐसा ही, मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, तो किसी एक का भी हाथ नहीं उठा था। अब इस वर्कशॉप के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, अब कितने हैं जो इस बात को जान गए हैं या अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है? अब मैं पूछता हूं, आप में से यहां कितने लीडर्स बैठे हुए हैं? हालेलुया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा तालियां, जबरदस्त। ये चीज, असल में यही चीज हम चाह रहे थे, क्योंकि जब मैं बेटी के साथ डिस्कस कर रहा था इस चीज को, क्योंकि मैं खुद भी 32 इयर्स हो गए हैं मुझे, फिर के क्या कहना चाहिए, कॉर्पोरेट में काम करते हुए, कंपनीज में काम करते हुए 32 इयर्स, और बड़ी पोजीशंस पे काम किया है। तो मैं जिन ज़्यादा अदारों में मैंने काम किया, उनका काम ज़्यादा यही था, ट्रेनिंग देना ना, लेकिन मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट तो नहीं था। मैं तो वहाँ पर अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल चीज़ें इस तरह की जो होती हैं, टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, मैं उसको देखता था। लेकिन मेरी कंपनीज जो करती थी, वो स्पेसिफिकली जो है वो ट्रेनिंग करवाती थी। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए जब हमें खुदा ने ऐसा मौका दिया, ऐसे स्किल्स हमारे पास, बच्चे आए, यूथ आए, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर मैंने और बेटी ने बैठ के हमने डिसाइड किया कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो लीडरशिप के हवाले से बेटी कुछ और करना चाह रही थी, ऐसे ही बेटा, बेटी कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले आप सबसे पहला जो प्रोग्राम आप करेंगी वो आप लीडरशिप के ऊपर करें, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यूथ में स्किल है, क्योंकि जब पहले आप लोगों से पूछा गया तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, ये इसी तरह से ही है। मैं बी सेल्फ अवेयर के वाला से थोड़ा सा और इसको आप लोगों के दिमाग में डाल देना चाहता हूँ। हर एक शख्स को पता है, हर एक शख्स को पता है कि उसके अंदर कौन सा स्किल है, यानी कि उसके अंदर कौन सा लीडर है, या उसके अंदर कौन सी ऐसी ओनरशिप है जिसको वो लेके कुछ कर सकता है और अपने आप को नुमाया कर सकता है, ठीक है। जैसे दाऊद की बेटी यहाँ पे जिक्र कर रही थी, बड़ी जबरदस्त कोट की इन्होंने वो चीज। दाऊद को ये नहीं पता कि मैं लीडर हूं, और नैंजी को वर्कशॉप नहीं सी की थी, ठीक है, ऐसी उसने वर्कशॉप नहीं की हुई थी, लेकिन उसके अंदर, जैसे हमने अभी देखा कि लीडर बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, बल्कि लीडर क्या होता है, पैदा होता है। हालेलुया। तो आप सबके अंदर वही लीडर, जैसा दाऊद जैसा लीडर था, उसको पता था कि ये जो जाति जूलियत है, ये जो भी कुछ बोल रहा है, ये जितना बड़ा भी जाइंट है, लेकिन ये मेरे उस, यानी कि जो मैं जिस गल्ला की रखवाली करता हूँ, वहां पर आकर पता नहीं इससे ज्यादा खतरनाक किस्म के जानवर जो हैं वो भी आ जाते थे, तो मैं तो उनको भी यूं करके भगा देता था, या मैं उनके भी मुंह फाड़ दिया करता था। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो उसको अपनी इस एबिलिटी का, अपने इस लीडर का उसको पता था, बी अवेयर, वो अवेयर था, और उसके साथ साथ क्या था, वो कॉन्फिडेंट भी था कि ये कुछ नहीं है, तुसी मैनू छड्डो तो सही, देखे अगे
मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ये होता कौन है? अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी उसके अंदर? खुदा की गैरत। जो यहाँ पर हमारी यूथ, जो क्रिश्चियन यूथ है, पता है आप लोगों को, मुझे बहुत सारे मुस्लिम्स बेटे बेटियों के मैसेज आए, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम इसमें आ सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा है। मेरे 2 पेजेस हैं फेसबुक पर, एक पर भी 5000 है, दूसरे पर भी 5000 है। तो इस तरह से करके जब मैंने पोस्ट शेयर की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, जो कि क्रिश्चियन नहीं थे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, हमारा स्पेसिफिकली हमारी अपनी क्रिश्चियन यूथ का है, हम चाहते हैं हमारी क्रिश्चियन यूथ इसमें आए और वो कॉन्फिडेंटली, दिलेरी के साथ जो हम सिखाना चाहते हैं वो भी सीखें, जो उनके दिल में है हम वो भी जान सकें। तो इस तरह से करके, क्योंकि बीच में अगर और लोग भी होते तो फिर शायद हम इस तरह से पार्टिसिपेट ना करते, शायद हमें अपना ये वर्कशॉप का मूड चेंज करना पड़ता। अभी हमने टोटली कोशिश क्या की है, आप सबको सामने रखते हुए कि आप सब किसी न किसी अदारे में काम करते हैं, आप किसी न किसी चर्च में काम करते हैं, ठीक है, किसी न किसी लीडर के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने सारे इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। तो यही मेरे अज़ीज़ों, बस यही लीडरशिप है कि हम दाऊद की तरह नंबर 1 अपने अंदर गैरत रखें। जितने यहाँ बैठे हैं आप देखें कहाँ पर हमारे खुदा के नाम की तहकीर होती है। कौन सा मेरा ऐसा अमल है या मेरा जो दूसरा साथी है वो अगर कोई ऐसा अमल करता है तो एज अ लीडर, एज अ यंग होते हुए, यूथ होते हुए, ठीक है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको बताऊं कि नहीं, मेरी खातिर मेरे खुदावंद ने, बल्कि हम सब की खातिर खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। तेरे ऐसे किरदार से, तेरे ऐसे काम से हमारे यीशु का नाम बदनाम होगा। बहुत सारी यूथ आप देखते हैं जो जो चीज़ें करती है। आज आप जितने लीडर्स हैं जो आज लीडर बन के यहाँ से निकल रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे नौजवानों को आप टीच करें। ये है आपका लीडरशिप, ठीक है। जो कुछ यहाँ से सीखा है उसको आगे जाके सिखाएं, अपने पास ये नहीं रखना। उसकी तरह जैसे वो थी ना 5 तोड़े वाली मिसाल, एक को 1 मिला, एक को 3 मिले, एक को 5 मिले, जिसको 1 मिला। आप में से कितने यहाँ बैठे जिनके पास 1 तोड़ा है? 3 की न्यादे खोल लें, 5 की न्यादे खोल लें। आपने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, मतलब कि अभी भी जो है वो आप लोग कॉन्शियस नहीं है। 1 तोड़ा आपके पास है, 1 तोड़ा अगर आपके पास है जो कि खुदावंद ने दिया है, आप लीडर हैं। आप जिस भी काम को करते हैं, चर्च में कुछ करते हैं, अपनी जॉब पर करते हैं, अपने अदारे में करते हैं, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, जहां कहीं भी आप जो कुछ भी करते हैं, आप लीडर हैं और आप उस काम को सिर्फ आप कर सकते हैं। पता है आपको जो काम आप कर सकते हैं? मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछ लेता हूँ, आप भाई, आप ब्लैक शर्ट वाले प्लीज 1 सेकंड के लिए खड़े होइएगा, पहले अपना नाम बताएं प्लीज। साहिल जी, साहिल भाई आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, आप अगर मैं चर्च के वाला से पूछूं, आप चर्च जाते हैं? पास्टर आरिफ के चर्च जाते हैं, ठीक है। चर्च में आपकी खिदमत क्या है? इंतजामिया देखते हैं, ज़बरदस्त काम है ये। मैं कहता हूँ कि इस जैसा तो काम कोई है ही नहीं है। इंतजामिया, पता है इंतजामिया, मुझे इंतजामिया बहुत पसंद है। ये ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, वो पीछे होके आपके सारे काम को कर रहे होते हैं, तो मेरे वर्गे अगे जड़े रह के काम करने वाले, मेरे सामने आने वाले, वो ऐਵੇਂ खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना। फेस हम बने होते हैं, लेकिन चर्च मैनेजमेंट एक बहुत ज़बरदस्त आपका वो कोर है भाई, आपके पास एक काम है, प्लीज़ आप तशरीफ रखें। तो आप अपने इस काम के क्या है? लीडर है। आप पास्टर आरिफ को जवाब देते होंगे, अगर वो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते होंगे, आपको कोई काम देते होंगे, तो आपको वो पूछते भी होंगे, तो आप उसके हवाला से उनको बताते भी होंगे। कहीं गलतियां भी होती होंगी, कहीं अच्छा काम होगा तो शाबाशी भी मिलती होगी, ठीक है। तो आप, अभी मैंने कहा कौन कौन यहाँ लीडर बैठा, अभी फिर आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। मैंने कहा किसके पास तोड़े हैं?
तो एक पर भी नहीं उठाया, 3 पर भी नहीं उठाया, 5 पर भी नहीं उठाया। तो मेरे अजीज़ों, मैं सिर्फ कलाम में से ही आपको ये बात बताऊंगा। अगर खुदावंद कहता है ना कि जिसको एक तोड़ा दिया, ये नहीं लिखा किसी को दिया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जितने मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जितने हम यहोवा पाक खुदा अपने आसमानी बाप पर ईमान रखते हैं, पाकरू पर ईमान रखते हैं, हम सब के पास एक तोड़ा तो ज़रूर है, एक तोड़ा ज़रूर है। उस एक तोड़े से हमने क्या करना है? जब हम चर्च में खिदमतें करते हैं तो हमारे तोड़े क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। 1 से 2 बनते हैं, 3 है तो 6 हो जाएंगे, 5 है तो 10 हो जाएंगे। जिसके पास है ना, जिसके पास है और वो उससे लेन देन कर रहा है, असल में वही लीडर है। ठीक है, अगर तोड़ा है, दबा दिया है, यानी कि लीडर का टाइटल है, लीडरशिप नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर मेरे अजीज़ों कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब लीडर हैं अपने अपने तौर पे। मैंने एक से पूछा है, आप जितने यहाँ बैठे, मेरा ये ईमान है, आप अपने चर्चेज़ में, आप अपने अदारों में, आप अपने घर में, आप अपने मोहल्लों में, आप अपने जितने भी आपकी फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं, उनमें भी आप में से कईयों की बड़ी एक बातचीत होगी। आप कुछ कहते होंगे तो आपकी बात को मानते होंगे, आपको यानी कि इसमें बड़ा ऑनर देते होंगे, यार हमारा ये छोटा बच्चा है, लेकिन जब ये बात करता है तो ऐसी बात करता है, हमें इसकी बात माननी पड़ती है। आप में से कई इस तरह के भी होंगे। ठीक है, तो खैर ये है कि हम इन चीज़ों को बस सीखें, और आज हमने जो सीखा है उसमें हम कोशिश करें कि इसको अपने पास ना रखें, इसको हम आगे पहुंचाएं। ऐसी यूथ के पास जाएं, ऐसी यूथ के पास जाएं, उनसे कहें। इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं, मैं ये भी पूछना चाहूँगा बहैसियत प्रेसिडेंट, आप लोग चाहते हैं इस तरह की वर्कशॉप्स हों? कितने चाहते हैं? सारे हम चाहते हैं, ज़बरदस्त है, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है ना, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है ना, वो सीखने से ही पीछे भागती है, और स्पेशली हमारी जो क्रिश्चियन यूथ है ना, वो यकीन करें इस काम में बड़ी पीछे है। लेकिन आज मेरा दिल खुशी से शादमान हो गया है। अब मैं ये बात कह के अपनी बात को गलत कर रहा हूँ। आज आप लोगों ने सबूत दिया कि यस, आप लोग सीखना चाहते हैं। इस तरह के हम प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार हमको इस तरह का हॉट टॉपिक रखें जो आपसे रिलेटेड हो, जिसमें आप खुद सीखें। सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आज यहाँ से सीख के गए तो इसी बाउंड्री में आप सीख के छोड़ के चले जाएं। जब आप जाएं तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जो कुछ सीखा है, जो आज नहीं आया, उसको सिखाएं। अगली वर्कशॉप के लिए उसको अपने साथ तैयार करें। ठीक है, ताकि जो है वो हम सब, क्योंकि ये हमारी बीइंग क्रिश्चियन होते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। हमारी कौम का हशर आप सबके सामने ही है। हम चाहते हैं कि हमारी यूथ इसके ऊपर काम करे। यूथ आज इस पे काम करेगी तो आने वाले वक्तों में हमारी कौम, हमारे भी ये जो जितने लोग हैं, हमारे भी क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से भी हमें पुकारा जाता है, जिस तरह से याद किया जाता है, ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, बोलने पे बहुत ज़्यादा बोलता जाऊँगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप में से अगर कोई भी सामने आकर बोलना चाहता है, कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है इस वर्कशॉप के हवाला से, अपनी ज़िंदगी के हवाला से, स्पेशली लीडरशिप के लिए, तो वो सामने आए और कुछ टाइम बोल सकता है। जी, आपको इजाज़त है। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी यमाइमा स्टीफन को कि वो सामने आए और पहले तो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं कि वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, और आज स्पेशली लीडरशिप को जब वो आई थी तो अपने माइंड में क्या था उनके लिए कि लीडरशिप क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि जब वो ज़िम्मेदार हैं और उनके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है, तो अब वो क्या फील करती हैं। यस यमाइमा, आ जाओ, सामने आ जाओ, आपकी ज़ोरदार तालियों में। और ये जो है हमारी बहुत ही एक्टिव यूथ की पार्टिसिपेंट हैं, जो हर एक्टिविटी में बड़ा एंथुजियास्टिकली और बड़ा पैशन के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा आप बताएं कुछ अपने। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों को शालोम। मेरा ताल्लुक़ यीशु मसीह मिनिस्ट्री से है और मैं अपने पास्टर की शुक्रगुजार हूँ, जो हमें गाहे बगाहे बहुत आगे करते हैं और खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और
जब मैं आज आई थी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लीडरशिप के लिहाज से था कि क्रिश्चियन जो हैं वो समझते हैं कि हम लीडर्स नहीं हो सकते कभी भी, और हमेशा हर जगह मतलब नीचे रहते हैं और समझते हैं कि मतलब हमारी कोई मतलब आइडेंटिटी नहीं है, और अपने आप से अवेयर नहीं होते कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को शो कर सकते हैं किसी इदारे में या किसी जगह पे। लेकिन आज मुझे ये बात नदब्बू की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि हम अपने आप को कैसे शो कर सकते हैं और किस तरह अपने आप की आइडेंटिटी को देख सकते हैं और अपनी फील्ड्स में और अपनी कलीसिया के लिए बाबरकत हो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आज जो लीडरशिप के हवाला से ये मायमा ने और आप सब ने यहाँ पर सीखा है वो यही है कि आपके अंदर वो आइडेंटिटी मौजूद है और आपने आज उसे लेना है, उसकी ऑनरशिप लेनी है और उस पर क्या करना है, काम करना है। अब मैं नेक्स्ट बुलाऊंगी मारिया सनी गिल को कि वो भी सामने आए और आज की वर्कशॉप लीडरशिप के हवाला से जब वो आई थी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, अब वो क्या सोचती हैं लीडरशिप के लिए। तो आपकी ज़ोरदार तालियों में। फर्स्ट ऑफ ऑल शालोम टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि जिसने आज का इतना खूबसूरत हमें ये मौका बख्शा और खुदावन यूथ को अपने लिए इस तरह तैयार कर रहा है। तो मैं सबसे पहले यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ कराची पाकिस्तान से, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, पास्टर लतीफ़ शाद का, सिस्टर नदब गिल का, जो एज अ प्रोफेशनल भी ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, मैं नहायत आपकी शुक्रगुजार हूँ। खुदावन कहता है कि मुझे तेरे जवानी के आयाम बहुत पसंद हैं। आप सब जानते हैं कि जवानी के आयाम वो क्यों पसंद करता है? कोई भी एक हमें बता सकता है? अभी आपने इतना कुछ सीखा है, 1.5 आवर कंटिन्यूसली सिस्टर जी बोलती रही हैं और हम सबों ने मतलब बड़े इंथ्यूजियाज्म के साथ और बड़े एक्टिवली, पेशेंसली हमने बहुत कुछ सीखा है। जब छोटा बच्चा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है। एम आई राइट? हेल्पर की ज़रूरत होती है। आइदर वो उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके जो भी उसके टेक केयर होते हैं, उसे क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं, जैसे हमारे रिलेशनशिप्स में ज़मीन पर हमारे फोर फादर्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, जब वो जवान होते हैं तो हम देखते हैं कि वो होस्ट चोर्स को वो बड़े खूबसूरती से परफॉर्म कर सकते हैं। होस्ट चोर्स मीन्स के जो घर के काम होते हैं, हमारी मदर्स यानी कि वो काम भी करती है, वो घर के काम भी करती हैं, वो अपनी औलाद को भी देखती हैं। तो जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो वो कहते हैं बेटा ज़रा पानी पिला देना, ये कर देना, वो कर देना, यानी कि वो बुढ़ापे में ज़ईफ़नेस की तरफ चले जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं। यानी कि किसी ना किसी की आपको फिर भी हेल्प की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम बचपन में हमें हेल्पर की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे बुढ़ापे में भी हमें हेल्पर की ज़रूरत होती है। लेकिन खुदावन ने जवानी के आयाम को क्यों पसंद किया? क्योंकि हम खुद अपने ज़ोरे बाजू से हर काम को एक्टिवली खुदावन के साथ कर सकते हैं। रखने का मतलब होता है दीवार के अंदर खुली हुई स्पेस। खुदावन ने कहा कि जब दो लोग जमीन पर किसी एक बात के लिए मुत्तफिक होते हैं तो वो सारे रखनों को बंद करने की कुदरत रखते हैं। इसी तरह नौजवान जो आप और मैं, हम यूथ हैं, हम खुदावन के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और सिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इससे पहले मैं अपनी कुछ प्रीवियस सॉरी मैं थोड़ा टाइम लूँगी, लेकिन प्रीवियसली मैं बहुत ही एक ऐसी बच्ची थी कि जो पर्सनली बहुत डरती थी इनसाइड, मैं इसे फील नहीं करवाती। लेकिन बिफोर दिस वर्कशॉप मैं हर चीज़ में गिव अप करने वाली लड़की थी। अगर मुझे अम्मी ने कुछ कह दिया है तो मैं उस बात को इतना हार्टेडली ले लेती हूँ कि वो मेरी अपनी मतलब सेल्फ पे बहुत एम्पावर करती है वो चीज़। अगर चर्च में किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो उस चीज़ को मैं बड़े उससे लेती हूँ, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। शायद आप में से आज भाई बहनें बच्चे जितने भी आए वो ये सोचते हो क्या हम कर सकते हैं। लेकिन आज हमने इस वर्कशॉप से क्या सीखा? वी ऑल आर द कैप्टन ऑफ आवर शिप्स।
हमारे पास हमारी शिप्स हैं और वो शिप्स हमारा यीशु मसीह नासरी है, और हम अपनी इस शिप्स के जो वो इस रुए ज़मीन पर हमें देता है, हम उस शिप्स को अब तैयार हैं चलाने के लिए, उसमें तैरने के लिए और उसमें से बहुतों के लिए काम करने के लिए। तो मैं ये समझती थी, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, बाय प्रोफेशनल आई एम अ टीचर। तो मुझे जब टीचिंग के लिए मैं इससे पहले डेमो के लिए बहुत डरती थी। शायद मेरे अंदर सिस्टर जी लीडरशिप की कमी थी। मैं ये समझती थी कि शायद मैं इंग्लिश लीड करूँ इसको, मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग तो करती हूँ, लेकिन शायद मेरा ये राइट नहीं है। मेरी नेबर जो नेशन है, जो पड़ोसी कौम है, वो इस चीज को कर सकती है। तो मैंने वहां पर जो लीडर्स थे, जो मेरे भी कोऑर्डिनेटर्स थे, मैंने उन्हें बाय द टाइम, उस टाइम पे मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मैं किसी और सब्जेक्ट को कर लूंगी लेकिन मैं इंग्लिश नहीं कर सकती, आई एम नॉट प्रिपेयर। जहन में ये था कि मैं लीडर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं किससे बिलोंग करती हूँ, माइनॉरिटी से। हम तादाद में एज ए क्रिश्चियंस बहुत कम हैं, लेकिन मैंने इस वर्कशॉप से ये सीखा, यस आई एम द लीडर ऑफ एनीथिंग, मैं खुदावंद में रह के सब कुछ कर सकती हूँ। तो इन दी एंड क्या हुआ कि जब मैंने डेमो दिया और वो मेरा डेमो क्लियर हुआ, तो आज मैं मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और जब मैं सुबह जाऊंगी तो मैं ये अपने दिमाग में लेकर जाऊंगी कि ये स्टूडेंट्स जो मैं समझती थी कि मैंने नहीं पढ़ा सकती, आई एम द लीडर, कि मैं इनको अब लीड कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू सो मच नदब। एंड में एक बात कहूंगी कि व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ सक्सेस। तो मैंने ये सीखा कि प्रेजेंट इज द राइट टाइम ऑफ सक्सेस। आज यही वो दिन है जो हमारी कामयाबी का दिन है। आप सबों को इस वर्कशॉप के वसीला से बहुत बरकत मिले। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। आज हमें लगता है कि हमारे लीडर्स फुली जो है वो तैयार हो चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि ये वक्त है जिसे इस्तेमाल करते हुए वो क्या बनेंगे, आगे चलकर बहुतों के लिए बाइसे बरकत ठहरेंगे। अब आगे मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में सिस्टर नाइला को दावत दूंगी कि वो भी सामने आए और आज की वर्कशॉप के हवाला से जो है हमारे साथ शेयर करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी जोरदार तालियों में। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में आप सबको शालोम। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हमारे नौजवानों में बहुत कॉन्फिडेंट की कमी है जो नहीं होनी चाहिए। तो बस हमने बहुत कुछ सीखा है कि हम एज अ लीडर दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। बहुत ज़बरदस्त। खुदावंद आप सब यूथ को बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जी, अभी आगे मैं दावत दूंगी भाई कैसर को कि वो भी सामने हमारे दरमियान में यूथ के इस वर्कशॉप में मौजूद हैं और पार्टिसिपेट भी उन्होंने किया है। तो मैं उनको दावत दूंगी सामने कि वो आएँ और अपने इज़हार ख्याल करें लीडरशिप के हवाला से। जब वो आए थे और अब जब उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की तो उन्हें कैसा लगा। खुदाउन के ज़िंदा अजीम जलाली नाम में आप सभी को सलाम। मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पहले एज आ तबला वहाँ काम करता था। तो मामू के पास टाइम नहीं होता था, तो फिर उसके बाद मुझे क्वायर लीड करनी थी। तो मैं अब ये फील कर रहा हूँ कि जब मैं वहाँ क्वायर लीड करता था तब मुझ में वो क्वालिटी नहीं थी, जबकि अब मैंने जो मैसेज सुना है मुझ में वो क्वालिटीज़ आ गई हैं। हालेलुया। सो मैं सिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीला से मुझ में वो काबिलियत मुझे वो ज़ाहिर हुई जो मैं नहीं पहचान पा रहा था, वो खुदावंद ने आज मुझे दिखाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल हम अपने खुदावन को देंगे आज की तमाम वर्कशॉप का, तमाम लर्निंग का, तमाम सीख का, तमाम आपकी पार्टिसिपेशन का। एक बार तालियां बजाएंगे अपने यस्सु के लिए, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और कोई सामने आना चाहता है? आपके लिए भी वक्त है कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सिस्टर एंजेला शाबाश, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएंगे सिस्टर जी के लिए।
मैं द लॉर्ड्स में मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो आज की इस मैंने मीटिंग में ये सीखा है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने स्किल्स को अपने अंदर ही दबा लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैंने ये सीखा है कि हम कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ सकते हैं और एक लीडर को किस तरीके से अपने सब क्या कहना चाहिए, यूथ को लेकर चलना चाहिए, वो मैंने सीखा है कि किस तरह एक लीडर एक अच्छा बन सकता है, एक अच्छी डायरेक्शन को लेकर, और एक क्या कहना चाहिए कि मतलब एक होकर वो अच्छे विजन्स को लेकर चल सकता है। उनको पता चलना होना चाहिए कि कैसे वो आगे लेकर चल सकता है। तो आज मैं सिस्टर जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका भी, कि मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पर आपसे ये शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हमें अभी फील होता है कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं और खुदा की कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर मौजूद है, और आप ही जो है अब आगे खड़े होकर एज अ लीडर जो है तमाम जिम्मेदारियों को करेंगे। हालेलुया। अब वक्त है कि हम सर्टिफिकेट्स को प्रेजेंट करें आप लोगों के लिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले लास्ट अनाउंसमेंट है, आप में से कोई आना चाहता है सामने इजहार ख्याल आज की वर्कशॉप के लिए, लीडरशिप के हवाला से कोई बात करनी है, कुछ कहना है, तो आपके पास वक्त है। आपको एनकरेज करते हैं हम कि आप आए सामने, ये टाइम है अपने आप को सेल्फ अवेयर करने का, जांचने का, देखने का कि आप ऑलरेडी बॉर्न लीडर हैं। आपकी जोरदार तालियों में हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपको सबको सलाम। मैं मेहरान टाउन से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम असलम है और मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि मेरे पास तालीम नहीं है। सबसे पहले ये कि पास्टर आरिफ साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब पास्टर आरिफ साहब ने मुझे कहा कि जाना है यहाँ आपके पास आना है, तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं तालीम नहीं भी है मेरे पास तो बट मेरे को कोई उस्ताद चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मेरा उस्ताद अब मेरी सिस्टर हैं। पास्टर आरिफ के बाद ये मेरी सिस्टर मेरा उस्ताद है और ये मुझे आगे तक लेके चलेंगे, जहाँ तक लेके चलेंगे मैं इनके पीछे पीछे चलना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जिसके फॉलोवर हैं वो यही चाहता है कि हम में से हर कोई, आज पूरी वर्कशॉप में हमने एजुकेशन की बात नहीं की, हमने किसी डिग्री की बात नहीं की, हमने किसी सर्टिफिकेट की बात नहीं की, हमने यही बात की कि आपके अंदर वो लीडर मौजूद है, उसे एक्सट्रैक्ट करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई अगर आना चाहता है, यूथ में से अगर कोई आना चाहता है, नहीं तो मेरे पास एक लास्ट मौजूद है जिनको मैं सामने बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ कि आप में से और कोई अगर आना चाहता है। हम आपको इनकरेज करते हैं कि बिल्कुल जिस तरह भाई ने आज अपने आप को जो है वो सेल्फ अवेयर किया और आज वो सामने यहाँ पर आए, आपके पास भी ये मौजूद है वक्त, आप आ सकते हैं सामने। कोई भी चलें, कोई बात नहीं। मैं इन द लास्ट दावत दूंगी। हमारे साथ एवेंजलिस्ट स्टीफन जॉन मौजूद हैं जो हमारी चर्च की बहुत ख़ास खिदमत भी करते हैं। आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं उनको दावत दूंगी कि वो सामने आए और आज की वर्कशॉप के हवाला से और आई हुई यूथ के हवाला से अगर कोई पैगाम उनको देना चाहते हैं तो वो दें। मसीह यीशु के अजीम जलाली व बरकत में आप सबको सलाम। इतनी खूबसूरत टीचिंग मैं कहता हूँ बंदा हज़ारों पे लगाते हैं ना, नहीं मिलती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस भरते हैं, बच्चा दिलेरी से इतनी बात करता है? नहीं करता। लेकिन खुश हुई, चलें आप लोगों ने टाइम दिया। कलाम मुक़द्दस में से 3 बातें करूँगा, शॉर्टकट मारूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। नंबर 1, अपनी घबराहट को अपने से दूर करें। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमको बुज़दिली की नहीं, दिलेरी की रूह दी है। एग्री करते हैं? नंबर 2, आप कोई आम बंदे नहीं हो, आम नहीं हो। आप किस फिरके से शामिल करो?
आपका ताल्लुक किस फिरके से है? जरा जोर से बताएं। शाही का मतलब पता है किसको कहते हैं? बादशाह को। बादशाह डरता नहीं है, अपने पीछे लगाता है आवाम को। आप तो पैदाइशी लीडर हो, बादशाह हो। हालेलुया। नंबर 3, खुदा ने आपको तुम नहीं क्या बनाया? तो ज़बरदस्त क्वालिटी तो खुदा ने आपको दे दी। आप क्यों शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो दुनिया से? इस्तेमाल करो, हिम्मत करो, छोड़ो अपनी बुज़दिली को। ये आपको दुम बनाएगी, सर नहीं। अगर सर बनना है तो फिर कलाम की बात को सुन लें। खुदा ने आपको सर बनाया है, दुम नहीं। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज की ट्रेनिंग के बाद, आज इसकी क्लास के बाद आप लोगों में खुदा की तरफ से वाकई दिलेरी आएगी और आप अपने आप को लीडर समझेंगी, क्योंकि खुदा ने आपको लीडर ही बनाया है। उसने आपको दुम या बुज़दिल नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत खूबसूरत 3 बातों के अंदर बहुत सारी सीख और लर्निंग थी सबके लिए। बहुत ब्लेस्ड। अब हम चलते हैं सर्टिफिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके लिए मैं दावत दूंगी प्रेसिडेंट लतीफ़ शाद को, इस चर्च के प्रेसिडेंट हैं, कि वो सामने आए और इन सर्टिफिकेट्स को जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंट करें। आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं दावत दूंगी मिस एंजेला नोबल को कि वो आएँ और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। आपकी ज़ोरदार तालियों में। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट नेम है मिस अरोमा हशाम। आपकी ज़ोरदार तालियों में आएंगी और अपना इस सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन को रिसीव करेंगी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप सब ने अपने वक्त को निकाला और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को जाना। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगी मिस्टर आतिश परवेज को। आपकी ज़ोरदार तालियों में। हमें आज ऐसा लग रहा है कि हमारे लीडर्स आज उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने जो है अपने आप को तैयार किया है। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगी मिस्टर आर्नल्ड गिल को। आपकी ज़ोरदार तालियों में। थैंक यू पास्टर जी। अब मैं नेक्स्ट बुलाऊंगी पास्टर आरिफ साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं, वो सामने आए और सर्टिफिकेट्स को प्रेजेंट करें पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट नेम है मिस्टर असलम यूसुफ। आपकी जोरदार तालियों में। इन द लास्ट आप लोगों के लिए एनवेलप्स भी मौजूद हैं, वो आपको आपकी सीट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मिस्टर आसिफ परवेज, आपकी जोरदार तालियों में। नेक्स्ट नेम है मिस्टर अलेक्जेंडर गौरी। आपकी जोरदार तालियों में। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जितनों को सर्टिफिकेट्स मिले कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट नेम है मिस्टर अलीशा रियाज। नेक्स्ट नेम है मिस्टर बादल। मिस महविश सरफराज। मिस नाइला आर्नल्ड। थैंक यू पास्टर जी। अब मैं दावत दूंगी एवेंजलिस्ट स्टीफन जॉन को कि वो भी सामने आए और सर्टिफिकेट्स को प्रेजेंट करें। आपकी जोरदार तालियों में।
मैं नेम अनाउंस करूंगी, मिस्टर एरिक जॉर्ज, मिस्टर फयाज, नेक्स्ट नेम है मिस कोमल गिल, मिस मारिया सनी, मिस्टर मोसेस शरीफ, मिस्टर कैसर फ्रांसिस, थैंक यू। अब मैं दावत दूंगी खुदा की खात्मा सिस्टर ट्रीजा लतीफ़ से कि वो सामने आए और सर्टिफिकेट्स को प्रेजेंट करें। आपकी जोरदार तालियों में मैं ओनेसिमस जॉन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए और अपने सर्टिफिकेट को रिसीव करें। वेरी गुड। नेक्स्ट नेम है मिस्टर साहिल, मिस सिद्किया जेसिका जॉन, मिस्टर सैमसन वारिस, मिस यमाइमा जॉन, मिस्टर शारून जोसेफ। आपकी जोरदार तालियों में मिस्टर जैन सनी, थैंक यू। इन द लास्ट हम फिर एक बार फिर मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। सब यहाँ पर मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हम सब ने यहाँ मिलकर सीखा है वो सिर्फ हम तक नहीं बल्कि हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे, इस नॉलेज को, ताकि आइंदा आने वाला जो हमारा वर्कशॉप है, जैसे पास्टर जी ने आपको बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि इसको हर मंथ के ऊपर हम लेकर जाएं, तो उसमें जो है आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसे ज़रूर विज़िट करें। और हमारी जितनी भी यूथ के हवाला से एक्टिविटीज़ होती हैं, आप पास्टर जी से कांटेक्ट में रह सकते हैं, पास्टर लतीफ़ शाह से, और वो आपको फर्दर जो है वो तमाम जितनी भी हमारी यूथ की या चर्च की एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इन द लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।